नमस्कार। आज के इस क्लास में जो हमारा 5वां क्लास है आज का, और हम लोग बात कर रहे हैं प्रोफेशनल एबिलिटी की, जो कि आरआरबी, पीजीटी और टीजीटी के लिए है। पीआरटी का जो सिलेबस है वो अलग है, तो इसमें उसको शामिल नहीं किया गया है। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है, और उसमें जो 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है प्रोफेशनल एबिलिटी का, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और ये 50 नंबर है सॉलिड। तो इसमें मतलब अगर हम ज़्यादा फोकस करते हैं तो हमारे लिए एक अच्छा रहेगा। और अभी तक हम लोगों ने 4 क्लासेस देख ली इसकी। ये 5वां क्लास है लोकतंत्र और शिक्षा, यानी कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के बारे में। कि लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है जिसका आधार स्वतंत्रता, समानता, न्याय और सहभागिता है। तो शिक्षा जो है वो लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यह न केवल ज्ञान देती है, बल्कि नागरिकों में चेतना, आलोचनात्मक सोच और जिम्मेवारी की भावना को भी विकसित करती है। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लोकतंत्र में समानता की बात, इक्वालिटी की बात करते हैं, तो लोकतंत्र में हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है। शिक्षा का कार्य भी सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए किया जाता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी लिंग और किसी भी आर्थिक स्थिति का हो, कैसी भी आर्थिक स्थिति का हो, या फिर किसी भी क्षेत्र का हो। तो समानता का अर्थ है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और उसे अपनी क्षमताओं के अनुसार आगे बढ़ने का मौका भी मिले। तो डेमोक्रेसी में ही ये संभव है ये। ठीक है। शिक्षा में समानता के पहलू क्या क्या हैं? लिंग समानता, यानी कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। सामाजिक एवं आर्थिक समानता, शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को भी अन्य बच्चों की तरह समान अवसर प्रदान करना, तो ये समानता की बात करती है। तो मैं अपने इस पूरे नोट्स में मैं ये कोशिश करता हूँ कि नोट्स जो है वो हमारा सिलेबस के अनुसार हो, अप टू डेट हो, और जितना सिलेबस मांगता है ना बस उतना ही देना है, उसके अलावा हमें चर्चा नहीं करती है। तो जब हम लोग इसको पूरा एलोबरेट कर लेते हैं ना कि हमको बस पार्टिकुलर वही चाहिए, और जिससे कि हम अपना एमसीक्यू वगैरह भी बना सकें। तो मैं कोशिश करता हूँ, चूँकि आज का जो हमारे जो टॉपिक था लोकतंत्र और एजुकेशन, इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि जो टॉपिक है इसको आप विस्तृत कर सकते हैं अपने अनुसार, और अलग अलग लोग जो हैं, अलग अलग जो भी शिक्षाविद हैं, वो इसको अपने ढंग से अलग अलग ढंग से इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो मैं केवल लेके चल रहा हूँ सिलेबस को। सिलेबस में जिस जिस पॉइंट को दिया गया है, केवल हम लोग उस पर ही चर्चा कर रहे हैं, और उसी पर आधारित एमसीक्यू पर भी हम लोग काम करेंगे। तो शिक्षा में समानता के जो पहलू हैं वो हम लोग देख चुके हैं। दूसरी बात आती है स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम। स्वतंत्रता का तात्पर्य होता है सोचने, बोलने, सीखने और अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो शिक्षा का उद्देश्य भी यही होता है कि विद्यार्थियों को स्वतंत्र, विचारशील, आत्मनिर्भर और नैतिक रूप से मजबूत बनाया जाए। ठीक है। तो शैक्षिक क्षेत्र में स्वतंत्रता का क्या मायने हैं? प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता, सीखने के विभिन्न तरीकों को अपनाने की स्वतंत्रता, आत्म अनुशासन के माध्यम से स्वशासन की स्वतंत्रता। तो ये क्या होता है? शैक्षिक क्षेत्र में है। तो हम लोग जब बात कर रहे हैं ना, तो शिक्षा और लोकतंत्र दोनों को एक दूसरे का वो पूरक है, उसको लेके चल रहे हैं। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति की आवाज़ महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा के माध्यम से बच्चों को सहयोग, सह अस्तित्व, बहस, विचार विमर्श और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने को सिखाया जाता है। ठीक है। तो विद्यालय जो एक लघु लोकतंत्र का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जहाँ पर आप देखेंगे ना कि विद्यार्थी जो होते हैं अलग अलग वर्गों से आते हैं, अलग अलग परिवेश से आते हैं, अलग अलग भाषा, धर्म, जाति से आते हैं, और वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, विद्यार्थियों में एक प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, जिसे स्कूल कैप्टन कहते हैं, क्लास मॉनिटर होता है, और वहाँ पर हम लोग चुनाव करवाते हैं। यानी कि बच्चों में भी एक भागीदारी, जिम्मेवारी और लीडरशिप क्वालिटी को हम लोग डेवलप करते हैं। साथ ही साथ बच्चों को ये भी बताते हैं कि लोकतंत्र में सभी की भावनाओं की कदर की जाती है, यानी कि सभी के समर्थन से ही आप किसी को चुन सकते हैं, यानी कि सभी की सहभागिता रहती है किसी को मॉनिटर बनाने में या किसी को स्कूल कैप्टन बनाने में। तो एक लोकतंत्र का एक उदाहरण होता है हमारा विद्यालय, हमारा स्कूल। इसी में हम लोग बात करते हैं अधिकार और अनुशासन का, अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन। सो अधिकार क्या है? शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की होती है, जो अनुशासन और शिक्षण दोनों को संतुलित रूप से लागू करता है। ठीक है। अनुशासन, लोकतांत्रिक अनुशासन का अर्थ होता है आत्म अनुशासन। यह डर या दंड के आधार पर नहीं, बल्कि नैतिक समझ और
जिम्मेवारी के आधार पर विकसित किया जाता है। तो लोकतांत्रिक अनुशासन में क्या विशेषताएं होती हैं कि संवाद और सहमति से ही नियम बनता है, कोई भी दंड की बजाय सुधार पर बल दिया जाता है और विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी उसमें होती है। तो ये होता है अधिकार और अनुशासन। अब उसमें एक अगला पॉइंट था मानवाधिकार, शिक्षा और बाल अधिकार, ह्यूमन राइट्स, एजुकेशन एंड चाइल्ड राइट्स। सो मानवाधिकार शिक्षा बच्चों को उनके मूलभूत अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। तो ये उन्हें एक संवेदनशील, जिम्मेवार और न्यायप्रिय नागरिक बनने में सहयोग देती है, उनको तैयार करती है। तो बाल अधिकार जो है यूएनसीआरसी के अनुसार क्या क्या है? जीवन और विकास का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण से सुरक्षा का अधिकार, खेल और मनोरंजन का अधिकार। तो शिक्षा में मानवाधिकार का क्या समावेश है, कहाँ उसका ये होता है? तो पाठ्यक्रम में हम लोग समावेशी और संवेदनशील विषय वस्तु को रखते हैं। बाल संसद का आयोजन किया जाता है विद्यालयों में, चर्चा की जाती है, समूह कार्य के माध्यम से बच्चों को सक्रिय बनाया जाता है। विद्यालय में भेदभाव और हिंसा के विरुद्ध शून्य सहनशीलता होती है, यानी कि जीरो टॉलरेंस हम लोग अपनाते हैं। तो ये क्या होता है, विद्यालय में हम लोग बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी हम लोग चर्चा करते हैं। अब इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं, इसको थोड़ा सा और विस्तार से चलते हैं। ठीक है, कि लोकतंत्र किसके अनुसार क्या है? ठीक है, तो अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जो है ना, एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शक्ति जनता के हाथों में होती है। यह समानता, स्वतंत्रता, सहभागिता और न्याय जैसे मूल्यों पर आधारित होती है। किन के अनुसार है ये? अब्राहम लिंकन के अनुसार है। तो लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। दूसरी अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि हम व्यक्ति ज्ञान, कौशल, मूल्यों, दृष्टिकोण और सामाजिक चेतना को अर्जित करता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से ही ज्ञान, कौशल, मूल्य, अपना वैचारिक दृष्टिकोण, सामाजिक चेतना, इन सब चीज़ों को ग्रहण करता है, अर्जित करता है। तो यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के साथ साथ एक जिम्मेवार नागरिक बनने में भी उसकी सहायता करती है। ठीक है, तो शिक्षा और लोकतंत्र दोनों के बारे में हम लोग इंडिविजुअल्स भी जान गए और उनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है उस पर भी हुआ। अब इनका संबंध जो है उसको थोड़ा सा और ड्रिल करें, इसको थोड़ा सा और समझें इसको हम लोग कि दोनों एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। तो लोकतंत्र और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे? जागरूक नागरिकों की आवश्यकता ज्ञान और सोचने की क्षमता प्रदान करती है। तो अगर शिक्षा से शिक्षित व्यक्ति, जागरूक व्यक्ति जिसे अपने अधिकार और कर्तव्यों का बोध होता है, वो क्या करता है? वो ज्ञान और सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, तो लोकतंत्र जब आपके अधिकारों और आपके कर्तव्यों का बोध आपको कराता है तो आपके अंदर में ज्ञान और सोचने की क्षमता भी आती है। समानता को बढ़ावा देता है, समान शैक्षिक अवसर प्रदान करता है सभी को, भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, नागरिक चेतना और जिम्मेवारी विकसित करता है, अधिकारों की रक्षा करता है लोकतंत्र। और शिक्षा क्या करती है? मानवाधिकारों की शिक्षा देता है। यानी कि लोकतंत्र है आपको अधिकार देता है, आपके अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक उसी तरह शिक्षा क्या करती है? मानव अधिकारों की शिक्षा देता है। तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के बगैर दोनों नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि शिक्षा लोकतंत्र का नींव है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा की भूमिका को भी। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास कैसे होता है? तो जब हम लोकतंत्र के माध्यम से समानता, स्वतंत्रता, सहिष्णुता, भाईचारा जैसे मूल्यों का विकास जब होता है हमारे बीच में, लोगों के बीच में, तो अपने आप लोकतंत्र में भरोसा और विश्वास उनका बढ़ जाता है। विविधता और बहुलवाद का सम्मान सिखाती है। यानी लोकतंत्र जो है वो क्या करती है? हमें विविधताओं का भी सम्मान करता है। अलग अलग जाति, वेशभूषा, संस्कृति, भाषा, विचार, उनका त्यौहार, हम सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। तो आप देखेंगे ना कि एक लोकतांत्रिक देश में, एक लोकतांत्रिक परिवेश में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग जाति के लोग होते हैं, अलग अलग विचारों को मानने वाले लोग होते हैं, लेकिन हम सभी का सम्मान समान रूप से करते हैं। नागरिकता की शिक्षा अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। जब हर नागरिक शिक्षित होता है, उसे अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में पता चलता है, तो वो जागरूक हो जाता है और वो उसके प्रति सचेत रहता है। ठीक है, मताधिकार, बहस और सहभागिता जैसे लोकतांत्रिक व्यवहार सिखाती है। कौन? नागरिकता की शिक्षा। ये हमें बताती है कि हम मत हमारा अधिकार है।
बहस और सहभागिता। तो किसी भी चीज़ में जहाँ पर भी निर्णय लेना हो, जहाँ पर भी हम लोग कुछ ऐसे काम करते हैं, वहाँ हम अपने विचार रख सकते हैं, वहाँ हम अपने तर्क को रख सकते हैं और उसमें अपनी सहभागिता को सुनिश्चित भी करते हैं। और ये हमें कौन देता है? लोकतंत्र देता है। लोकतांत्रिक व्यवहार हमें सिखाती है। आलोचनात्मक सोच का विकास, समस्याओं का विश्लेषण करने और तर्कसंगत विचार बनाने की क्षमता देता है। प्रश्न पूछने और संवाद बढ़ाने को भी हमारे अंदर बढ़ावा देती है। सामाजिक एकता और समावेशिता। तो लोकतंत्र और शिक्षा दोनों जो है सामाजिक विविधता में एकता लाती है, भेदभाव को कम करती है और समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ाती है। मानवाधिकार और बाल अधिकार शिक्षा सम्मान और गरिमा के अधिकारों के बारे में भी जागरूकता लाती है। हंसिए पर रहने वाले वर्ग को भी सशक्त बनाया जाता है। तो लोकतंत्र और शिक्षा, तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षा जो होता है ना, वो हंसिए पर रहने वाले यानी कि ऐसे व्यक्ति और ऐसा समूह जो कि बहुत दिनों से त्यक्त था, यानी कि वो पीछे था, बहुत पीछे था, उनको आगे आने का मौका नहीं मिला, तो उनको भी आगे लाकर सशक्त बनाने का प्रयास करती है, उनको भी सशक्त बनाती है अलग अलग विभिन्न विभिन्न माध्यमों से। लोकतांत्रिक शिक्षा की विशेषताएं क्या है? अगर लोकतंत्र में लोकतांत्रिक शिक्षा दी जाती है तो विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण होती है। यानी कि लोकतांत्रिक शिक्षा क्या होती है? जब हम स्कूल में लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, लोकतांत्रिक व्यवहार को अपनाते हैं, तो वहाँ पर विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण होता है। कैसे होता है? एक क्लास में, एक विद्यालय में अलग अलग मतलब कि अलग अलग बुद्धि कौशल के बच्चे भी होते हैं। कोई बच्चा बहुत लेट से समझता है, कोई बच्चा बहुत जल्दी समझ जाता है, कोई तीव्र दिमाग का है, कोई औसत दिमाग का है। तो इस तरह से क्या होता है कि शिक्षक जो हैं वो हर बच्चों को उनके क्षमता के अनुसार पढ़ाते हैं, उनके क्षमता के अनुसार उनको सिखाते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी उनको सिखाया जा रहा है वो पूरी तरह से उनको ग्रहण कर ले। समान अवसर और समावेशिता, सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान किया जाता है, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या कोई भी अवसर हो। ठीक है। और समावेशी शिक्षा दी जाती है जहाँ पर हर व्यक्ति, हर बच्चा अपने विचार और अपने दृष्टिकोण को वहाँ पर रखता है, उसको बढ़ावा देता है। सहयोगात्मक शिक्षा कोऑपरेटिव लर्निंग होता है जहाँ पर बच्चे एक दूसरे को सहयोग देकर के सीखते हैं, यानी कि आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे के साथ टीम वर्क में रहते हैं और सीखते हैं। नैतिक और नागरिक शिक्षा पर भी बल दिया जाता है। तो विद्यालय में लोगों को, बच्चों को मॉरल टीचिंग भी दी जाती है, नैतिक उनका किस प्रकार से उसका उत्थान हो सके और नागरिक का क्या कर्तव्य होता है, नागरिक का क्या अधिकार होता है, इसके बारे में भी उनको बताया जाता है। लोकतांत्रिक शिक्षा की चुनौतियाँ क्या हैं? जब हम शैक्षणिक क्षेत्र में लोकतंत्र को लाते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करते हैं, तो वहाँ पर किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है शिक्षकों को, विद्यालय को और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को? सामाजिक असमानता और भेदभाव का, यानी कि वहाँ पर भी ये जो सामाजिक असमानता है और ये ऊंच नीच का जो भेदभाव होता है वो एक बड़ी चुनौती होती है। आज भी देखेंगे आप ग्रामीण परिवेश में जो विद्यालय हैं वहाँ इस तरह के समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। शहरी क्षेत्र में भी होता है लेकिन उसका रूप और स्वरूप कुछ अलग होता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक असमान पहुँच होता है। आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो होती है, जब इस तरह के भेदभाव है तो वो सीमित हो जाती है, एक टीम एक वर्ग विशेष के लिए सीमित हो जाती है, वो सब तक समान भाव से नहीं पहुंच पाती है। अधिकारवादी शिक्षण शैली, तो अधिकारवादी शिक्षण शैली जहाँ रहता है ना, ऑथोरिटेरियन, अथॉरिटेरियन का मतलब हो जाता है कि जहाँ पर उनका अधिकार है कि हम ये पढ़ाएंगे, हम ये नहीं पढ़ाएंगे, हम इनको पढ़ाएंगे, हम उनको नहीं पढ़ाएं, जहाँ पर वो अथॉरिटी रखते हैं, जहाँ पर उनको लगता है कि मैं ही यहाँ पर सर्वोसर्वा हूँ, मैं जो चाहूँगा वही करूँगा, तो वहाँ पर पठन पाठन का कार्य अच्छा नहीं होता है। तो पाठ्यक्रम में नागरिक शिक्षा की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप, तो जब विद्यालयों में राजनीतिक हस्तक्षेप होता है तो वो एक राजनीतिक अखाड़ा बन जाता है और इस तरह से लोकतांत्रिक शिक्षा की व्यवस्था जो होती है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। तो ऐसी चुनौतियां हैं और एक शिक्षक होने के नाते मैं इन सब चीज़ों को महसूस भी करता हूँ, देखता भी हूँ और ये सारी चीज़ें हैं जो एक शिक्षक को सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर भी अगर आप
लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को एक सुलझे हुए ढंग से अगर ये करते हैं तो आप उससे भी निपट सकते हैं। लोकतांत्रिक समाजों का संवाहक होना, तो शिक्षक जो होता है वो लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने विद्यालय में लागू करता है, ठीक है। और जब वो अपने विद्यालय में लोकतांत्रिक मूल्यों को इम्प्लीमेंट करता है तो वो बच्चों को भी सिखाता है और सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करता है, लोकतंत्र की खूबियों को बताता है। और जब सभी बच्चों को संवाद का अवसर देता है, सहभागिता का अवसर देता है, और जब उनमें संवाद बढ़ता है तो निश्चय ही बच्चे जो हैं वो लोकतंत्र के प्रति आकर्षित होते हैं और वो उनका जो आचरण में भी वो अपने आप आ जाता है। समावेशी और सम्मानजनक वातावरण बनाना, तो लोकतंत्र में जिस तरह से विविधताओं में भी एकता का है, विविधताओं में भी एक समान आचरण का और सम्मानजनक व्यवहार करने का वातावरण होता है। सभी धर्मों की इज्जत करना, सभी लोगों को उनका रिस्पेक्ट करना और एक दूसरे के साथ समन्वय बना करके किसी भी कार्य को करना, तो समावेशी यानी कि सहयोगात्मक रूप से शिक्षण का कार्य करना, अध्ययन का कार्य करना, ये बच्चे लोग वहाँ पर सीखते हैं। नैतिक आचरण और उत्तरदायित्व का उदाहरण प्रस्तुत करना, तो लोकतंत्र में जिस तरह से मिलजुल करके किसी भी काम को करने का प्रक्रिया है, परंपरा है, उसी तरह से बच्चों में नैतिक आचरण पर भी जोर दिया जाता है। तो एक शिक्षक ही हैं जो अपने आचरण से अपने आप को रोल मॉडल बनाकर अपने बच्चों में नैतिक गुणों का विकास करता है और उनके अंदर में वो उत्तरदायित्व के प्रति उनके विचारों को बढ़ाता है और उनको प्रेरित करता है अपने उत्तरदायित्व को निभाने के प्रति, ठीक है। इसके लिए वो खुद को भी एक आदर्श उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है। तो हम जिस जिस चीज़ को भी पढ़ रहे थे उसमें था लोकतंत्र और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। तो शिक्षा के बिना लोकतंत्र केवल एक ढांचा मात्र होता है और एक सशक्त लोकतंत्र के लिए नागरिकों का शिक्षित, जागरूक और उत्तरदायी होना भी आवश्यक है। तो इसलिए हर लोकतांत्रिक समाज को समतामूलक, मूल्यपरक और समावेशी शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो लोकतंत्र और शिक्षा एक दूसरे के बगैर अधूरे होते हैं, ये काम नहीं करते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो ये हमारा एक पूरा मतलब कि कॉन्सेप्ट था वो लोकतंत्र और एजुकेशन का, यानी कि डेमोक्रेसी और एजुकेशन का। अब हम लोग अगर इसका देख लें कि एमसीक्यू किस तरह के आता है, किस तरह का क्वेश्चन इसमें आता है, तो वो भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और इससे अलग हट करके कोई क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि जितना तरह का क्वेश्चन होता है वो सब क्वेश्चन हम लोग इसमें देख ही लेते हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है? लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है? समानता, ठीक है। तानाशाही तो होता नहीं है ना, वर्ग भेद होता नहीं, जातिवाद होता नहीं है, तो समानता है। शिक्षा का लोकतांत्रिक स्वरूप किसे सुनिश्चित करता है? केवल अमीर वर्ग को नहीं, हर वर्ग को समान अवसर देता है, बिल्कुल हर वर्ग को समान अवसर देता है। उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं, राजनीति में भागीदारी नहीं। लोकतंत्र में शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? अनुशासन सिखाना, आज्ञा पालन करना, जागरूक नागरिक बनाना, परीक्षा पास कराना, तो जागरूक नागरिक बनाना। उसी तरह से आप देखिए इसमें कि बाल अधिकारों की सुरक्षा किसके माध्यम से संभव है? बाल अधिकारों की सुरक्षा अधिकार आधारित शिक्षा, यानी कि ऐसी शिक्षा जिसमें बच्चों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक की जाती है, ठीक है। तो अधिकार आधारित शिक्षा, जहाँ पर हम लोग उनको बताते हैं कि आपका कर्तव्य क्या है, अधिकार क्या है, जिससे कि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में मिलता है, शिक्षा मिलती है, जानकारी मिलती है। भारत में शिक्षा का अधिकार किस कक्षा तक अनिवार्य है? तो भारत में शिक्षा का अधिकार 8वीं कक्षा तक अनिवार्य है, यानी कि 8वीं कक्षा तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, वहाँ पर उनसे पैसा नहीं लिया जाता है। 9वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक सरकारी स्कूलों में मिनिमम फ़ी लिए जाते हैं और प्राइवेट स्कूलों में जो उनका अपना कोर्स फी है उस पर उनका अपना काम चलता है। लोकतांत्रिक शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो लोकतांत्रिक शिक्षा भागीदारी और सह अस्तित्व पर आधारित है। तो सिंपल सा चीज़ है इसमें कि आज्ञा पालन, नियंत्रण, अनुशासन, तो ये सब तो होना नहीं है। भागीदारी और सह अस्तित्व, यानी कि एक दूसरे की मतलब कि कोऑपरेशन, उसमें उनका क्या बोलते हैं उसको, इन्वॉल्वमेंट, वो होना चाहिए वहाँ पर। तो लोकतंत्र का स्तंभ कौन माना जाता है? तो लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है शिक्षा। और अगर शिक्षा नहीं है तो लोकतंत्र एक ढांचा मात्र होता है, ठीक है, वो है, स्ट्रक्चर है। समान शिक्षा के अवसर देना लोकतंत्र में किसका उदाहरण है? मौलिक अधिकार का उदाहरण है ना।
नैतिक कर्तव्य नहीं है, नागरिकता भी नहीं है, सामाजिक सेवा भी नहीं है, मौलिक अधिकार है ये। लोकतांत्रिक शिक्षा पद्धति में छात्र को क्या माना जाता है? सक्रिय भाग सहभागी माना जाता है। तो लोकतांत्रिक शिक्षा पद्धति में क्या होता है? हर बच्चा जो है एक सक्रिय भागीदारी निभाता है, हर बच्चा महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा के माध्यम से लोकतंत्र किस प्रकार मजबूत होता है? तो शिक्षा के माध्यम से लोकतंत्र नागरिकों को वोट डालने के लिए प्रेरित कर उस लोकतंत्र को मजबूत किया जाता है। यानी कि शिक्षित व्यक्ति जो होता है ना, वो अपने अधिकारों को जानता है और अपना वोट डालने का अधिकार का उपयोग करके अपने लिए एक साच्छा शासक चुनता है। ठीक है। लोकतंत्र में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नागरिकों को अधिकारों के प्रति जागरूक करना, सजग बनाना। लोकतांत्रिक समाज में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? मार्गदर्शक की होती है। ठीक है। शिक्षक ना तो नियंत्रक होता है, ना ही नेता होता है, ना ही प्रबंधक होता है, वो एक मार्गदर्शक होता है, वो केवल मार्ग दिखाता है। और इसीलिए कहा जाता है ना कि शिक्षक आज के समय में पढ़ाया नहीं जाता है। आज के समय में न तो बच्चे पढ़ते हैं और न ही शिक्षक पढ़ाते हैं। तो पढ़ने और पढ़ाने दोनों का कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो चुका है। शिक्षक गाइड करते हैं और बच्चे उसको अडॉप्ट करते हैं। ठीक है। और यही सत्य होता है। कभी भी टीचर पढ़ाता नहीं है। अगर टीचर पढ़ाता तो सभी बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास करते हैं। ठीक है। अगर शिक्षक नहीं पढ़ाता तो सभी बच्चे फेल कर जाते हैं। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। संविधान में शिक्षा को किस प्रकार का अधिकार माना गया है? तो संविधान में शिक्षा मौलिक अधिकार है। लोकतंत्र किस प्रकार शिक्षा को बढ़ावा देता है? समावेशी और भागीदारी आधारित शिक्षा को बढ़ावा देता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 2009 में। लोकतांत्रिक शिक्षा में विद्यार्थियों को कैसे निर्णय लेने का अवसर दिया जाता है? समूह चर्चा के द्वारा। लोकतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था में क्या प्रोत्साहित किया जाता है? आलोचनात्मक सोच को भी, यानी कि आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं लेकिन एक स्वस्थ तरीके से, एक अच्छे तरीके से। लोकतांत्रिक वातावरण में शिक्षक क्या करता है? विचारों का आदान प्रदान करता है। किस विचारक ने लोकतंत्र और शिक्षा पर पुस्तक लिखी थी? जॉन ड्यू ने। ये सब क्वेश्चन जो होता है ना वो MCQ में आता है, इसलिए इन सब चीज क्वेश्चनों को आप हमेशा एक बार दो बार पढ़ेंगे ना तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप घुस जाता है। लोकतंत्र का सही अर्थ क्या होता है? बहुमत का शासन। ठीक है। लोकतंत्र में शिक्षा किसे सशक्त बनाती है? तो लोकतंत्र में शिक्षा समस्त नागरिकों को सशक्त बना देती है। लोकतांत्रिक शिक्षा में किस प्रकार की विधियां उपयुक्त होती हैं? संवाद और परियोजना आधारित। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21A में है। लोकतांत्रिक शिक्षा का एक मुख्य गुण क्या है? संवाद। लोकतंत्र में शिक्षा किसके लिए आवश्यक है? सभी नागरिकों के लिए। लोकतांत्रिक मूल्यों में कौन सा शामिल नहीं है? तानाशाही। और शिक्षा में लोकतंत्र के सिद्धांत का पालन किस स्तर पर किया जाता है? तो सभी स्तरों पर किया जाता है, यानी कि ग्रामीण स्तर पर भी होता है, शहरी स्तर पर भी होता है, प्राथमिक स्तर पर भी होता है और उच्च शिक्षा में भी होता है। लोकतांत्रिक शिक्षा का आधार क्या होता है? भागीदारी। किस अनुच्छेद के तहत सभी को समान अवसर की बात की गई है? अनुच्छेद 14 के तहत। ठीक है। लोकतांत्रिक शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? अच्छा नागरिक बनना। लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होता है? सहयोगात्मक होता है। लोकतंत्र में शिक्षा किस प्रकार की सोच को प्रोत्साहित करती है? स्वतंत्र और आलोचनात्मक। तो ऑप्शन कुछ भी दिया रहता है, जब आप ऑप्शन देखेंगे ना तो आपको सही जो आंसर होता है, अगर आप पढ़े हुए रहते हैं, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, एक बार भी अगर आपने पढ़ा है इसको, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि उसका आंसर क्या होना चाहिए। अंधानुकरण, स्वतंत्र, आलोचनात्मक, परंपरागत, रूढ़िवादी। तो ये जो तीनों आंसर है ना, A, C और D, ये तीनों अपने आप आउट ऑफ ये लगता है, आउट ऑफ डेमोक्रेसी लगता है, तो उसको अपने आप हटा दीजिए। निम्न में से कौन सा बाल अधिकार नहीं है? चुनाव लड़ने का अधिकार। वो बच्चों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। लोकतंत्र में शिक्षा किस प्रकार की शासन व्यवस्था को समर्थन देती है? विकेंद्रीकृत। ठीक है। लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? मानव विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व। किस संशोधन द्वारा शिक्षा मौलिक अधिकार बनी थी? 86वां संशोधन के द्वारा। लोकतांत्रिक शिक्षा किस प्रकार की कक्षा वातावरण को बढ़ावा देती है? खुलापन और संवाद को। यानी कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है जहाँ बच्चे ओपन स्टडी करते हैं और खुल करके संवाद करते हैं, कहीं पर उनका कोई डर नहीं रहता है, अपने विचारों को रखते हैं, चाहे वो
सही हो या फिर गलत हो। लोकतंत्र किस प्रकार की सोच को बढ़ावा देती है? सामूहिक सोच और निर्णय को, जहाँ पर लोग सामूहिक मतलब कि डिसीजन लेते हैं, यानी किसी एक का निर्णय वहाँ पर नहीं चलता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है? 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। लेकिन एनईपी में इसमें कुछ बदलाव हुआ है, क्योंकि एनईपी में जो बच्चे हैं उनका जो एज ग्रुप है वो चेंज हुआ है, बदला है। तो इसको एक बार देखना पड़ेगा फिर से कि इसके लिए क्या है। लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास में शिक्षा किस प्रकार सहायक है? अधिकारों और कर्तव्यों की समझ दे करके। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कौन सा माध्यम सबसे प्रभावी होता है? शिक्षा। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है? नागरिकों की सहभागिता कब बढ़ेगी? जब वो शिक्षित होंगे। लोकतांत्रिक शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को किस प्रकार सिखाया जाता है? संवाद और तर्क के माध्यम से। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा को नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में रखा गया है? अनुच्छेद 45। लोकतंत्र किस प्रकार की शिक्षा को अस्वीकार करता है? तानाशाही और अनुकरण आधारित। लोकतांत्रिक शिक्षा में शिक्षक का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? प्रोत्साहक और समावेशी। लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे प्रभावशाली उपकरण क्या है? शिक्षा। लोकतांत्रिक शिक्षा किस बात को बढ़ावा नहीं देती है? आज्ञाकारी मानसिकता को। लोकतंत्र और शिक्षा दोनों में समान विशेषता क्या है? स्वतंत्रता और समानता। लोकतांत्रिक विद्यालय किस पर बल देता है? गतिविधि आधारित शिक्षण को। लोकतंत्र में शिक्षा किस प्रकार की संस्कृति को बढ़ावा देती है? संवाद की संस्कृति को बढ़ावा देती है। तो आज का जो क्लास था वो बहुत ही मतलब बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल था, लोकतंत्र और एजुकेशन के बारे में। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं, और अगले क्लास में हम लोग फिर देखेंगे एजुकेशन एंड इंटीग्रिटी के बारे में।